और इधर राजधानी भोपाल में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बड़ा दावा किया। महेश केवट कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। जिसको कभी निष्कासित किया था उसी को राज्यसभा का टिकट दिया है। ये बड़ी बात दिग्विजय सिंह ने कही है। तो 62 विधायक मीनाक्षी नटराजन को वोट देंगे। तो बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बड़ा दावा किया है और कहा कि महेश केवट जिसको कभी निष्कासित किया था उसी को अब राज्यसभा का टिकट दे दिया है। 62 विधायक मीनाक्षी नटराजन को वोट देंगे। 62 के 62 मत मीनाक्षी नटराजन को पड़ेंगे। अब आप देख लीजिए, ये लोग महिला आरक्षण की बात करते, महिला महिला महिला। अरे एक महिला कांग्रेस ने खड़ी करी, तुम उसके खिलाफ एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जिसको तुमने खुद ने निष्कासित किया 23 में। जो अनुशासन के लिए मानी जाती है आरएसएस भाजपा, ये देखिए ये कितने अनुशासित है कि जिस व्यक्ति को 22 में निष्कासित किया गया उसने कांग्रेस को सपोर्ट किया था, उसको आप राज्यसभा भेज रहे हैं। और वो अगर राज्यसभा भेज गए तो हो सकता है कांग्रेस में शामिल हो जाए। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सूरज शर्मा अब लाइव जुड़ गए। सूरज, दिग्विजय सिंह ने अभी बड़ा बयान दिया है, क्या मायने इस बयान के अब निकाले जा रहे हैं? देखिए, फिलहाल जिस तरह की परिस्थितियां हैं उनसे कहीं ना कहीं एक राजनीतिक माहौल बनाने के लिए इस प्रकार का बयान दिया गया। और हम देख रहे हैं दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि महेश केवट बीजेपी से निष्कासित कर दिए गए थे, तो हो सकता है वो कांग्रेस में शामिल हो जाएं। 62 के 62 जो विधायक का वोट है वो कांग्रेस के पास जाएगा। सर, क्या लगता है, अभी भी जो गणित है वो 62 का ही है, 8 वोटों का अंतर है। और हम मान रहे हैं कि पार्टी हाईकमान ने ऑब्जर्वर भी नियुक्त कर दिया ताकि सारे विधायकों को सब कम्युनिकेट कर सकें। रणदीप सुरजेवाला को बनाया है। देखिए, ये तो अच्छी बात है कि हमारे रणदीप सुरजेवाला जी वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो काफी अनुभवी हैं। ये तो कहीं न कहीं समन्वय बनाने में और रणनीति बनाने में कारगर साबित होंगे। और सच बात तो ये है कि कांग्रेस के जो 62 विधायक हैं वो सब एकजुट हैं और हम लोगों का प्रयास है कि 62 से 63 हो जाए, 64 हो जाए, 65 हो जाए, 62 से कम तो नहीं होंगे। आप वरिष्ठ पूर्व मंत्री भी जा रहे हैं ताकि विधायकों को संगठित कर सके, उनको कोऑर्डिनेट कर सके। विधायक संगठित है, हम लोग तो क्योंकि सब साथ में हम लोग काम करते हैं तो आपस में समन्वय और आपस में संवाद बना रहे। भविष्य की रणनीति पे भी चर्चा होगी, 8 दिन क्या करेंगे, तो वहां पे आगे आने वाला विधानसभा चुनाव, निकाय चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और प्रदेश में जो जनता की समस्याएं हैं किस तरह से उसको हम धरातल पर उतारे, किस तरह से विधायक शादी सदन में जनता की समस्याओं को लेके आंदोलन करें, अपनी आवाज, जनता की आवाज उठाएं और जनता की आवाज सड़क पे कैसे हम लोग लेके आए, इन सब चीजों पे भी चर्चा होगी। तो बिल्कुल विधायकों के साथ साथ पूर्व मंत्रियों को भी भेजा जा रहा है ताकि 10 दिन तक जो लगातार संगठनात्मक तौर पर बैठक होगी उस पर नजर बनी रहेगी। तमाम जो विधायक हैं वो लाइनअप हैं, कुछ देर बाद ही सभी लोग चेकिंग भी करेंगे जब अंदर पहुंचेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं एक एक करके तमाम जो विधायक हैं वो पहुंच चुके हैं। देखिए, ये तमाम विधायक अपने परिवार के साथ हैं, सामान के साथ हैं, वो यहाँ से जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुछ देर बाद प्लेन भी टेक ऑफ करेगा, लेकिन परिस्थितियां वही हैं, सभी वही दावा कर रहे हैं। और कर्नाटक चुनने के पीछे एक बड़ी रणनीति इस तरीके की बताई जा रही है कि कर्नाटक में डीके शिव कुमार जो खासतौर से जब कभी भी पॉलिटिकल क्राइसिस होता है तो उस समय सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं। इसके पहले भी हमने देखा, चाहे कर्नाटक में जिस प्रकार से सरकार के दौरान जब उठापटक हुई थी उस समय भी उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी। और एक बार फिर से डीके शिव कुमार पर भरोसा पार्टी हाईकमान ने जताया। और उसके साथ ही जो खासतौर से दिल्ली से ऑब्जर्वर भी नियुक्त किए हैं। ये हम देख रहे हैं कि पिछले लंबे समय से मांग की जा रही थी कि ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाने चाहिए, तो उनको भी नियुक्त किया गया है। तो रणदीप सुरजेवाला ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त होंगे। दोनों विधायक भी हैं, एक युवा है, एक अनुभवी हैं। 1 हफ्ते की लिए पूरी पैकिंग हो गई आप लोगों की? जी बिल्कुल, 1 हफ्ते की पैकिंग है और जा रहे हैं एकता और उसके संगठन के मजबूत करने के लिए। सब लोग इकट्ठे होकर आकर वोट डालेंगे और मीनाक्षी नटराजन को जिताएंगे। 1 हफ्ते तक रहेंगे, पहला मौका या परिवार के साथ जा रहे हैं आप लोग? जी बिल्कुल, शादी के बाद पहला मौका है, क्योंकि जब आप राजनीति में होते हैं, जनसेवा में होते हैं, तो कई बार आप परिवार को समय नहीं दे पाते हैं, तो शिकायतें भी होती, तो इससे अच्छा कोई मौका नहीं था कि भैया आपको पार्टी का दायित्व निभाने का मौका भी मिल रहा है और परिवार का समय भी मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। आप? बिल्कुल, अभिषेक भाई ने जो बोला है बिल्कुल उसमें सहमत है और परिवार के साथ जाके और दोनों काम हो रहे हैं हमारे। परिवार भी मजबूत होगा, परिवार भी मजबूत होगा, कांग्रेस परिवार भी मजबूत होगा। बिल्कुल सूरज, आप बने रहिए। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के संकट के बीच दिग्विजय ने एक और बड़ा बयान दिया। विधायकों के बाहर जाने के सवाल पर दिग्विजय बोले, विधायकों को लेकर मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं। हरीश चौधरी, जीतू सिंघार से पूछिए, मुझे पता लगा कि विधायक कहीं जा रहे हैं, मैं तो सिर्फ विधायकों से मिलने आया हूं। तो ये भी बड़ा बयान दिग्विजय सिंह ने दिया है और कहा कि विधायकों के बाहर जाने का मुझे कोई, इसके बारे में कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है।
हरीश चौधरी, जीतू पटवारी, सिंघार से पूछिए। मुझे सिर्फ पता लगा है कि विधायक कहीं जा रहे हैं, मैं तो सिर्फ विधायकों से मिलने आया था। एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी आपके हाथ में है विधायकों को बचाए रखने की, ये कहें तो गलत नहीं होगा। किसने मुझे जिम्मेदारी दी है बताइए तो। आप दिख रहे हैं मुझे फिर से 2020 में भी हैं? अरे हरीश चौधरी जी से पूछिए, हमारे अध्यक्ष जी पटवारी जीतू पटवारी जी से पूछिए, विपक्ष के नेता उमंग सिंघार जी से पूछिए, मेरा क्या। मैं तो मुझे बताया गया कि भाई कांग्रेस के विधायक चार्टर्ड एयरक्राफ्ट से जा रहे हैं। मैंने कहा चलो देखिए अपने कहाँ जा रहे हैं। एक सवाल उठ रहा है कि बार बार ये कहा जा रहा है विधायक एकजुट हैं, तो फिर क्यों जरूरत पड़ रही है विधायकों को दूसरे प्रदेश में? देखिए जो निर्णय पार्टी लेती है वो सभी बातों को सोच विचार कर लेती है।